दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 23 अप्रैल को तो वहीं दूसरा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। तो वहीं दोस्तों वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार पश्चिम बंगाल में क्या सरकार बदलती है या फिर ममता की ही सरकार बरकरार रहती है। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों इस ओपिनियन पोल में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूर्व वर्धमान जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को भी 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी एक एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा। और दोस्तों आपको बता दें, बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी बांकुरा जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें, पूर्व मेदिनीपुर जिले कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक एक सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों आपको बता दें, हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी हावड़ा जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। और दोस्तों आपको बता दें, मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी मालदा जिले में एक एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। और दोस्तों आपको बता दें, बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी बीरभूम जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। और दोस्तों आपको बता दें, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी पुरुलिया जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। और दोस्तों आपको बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी उत्तर दिनाजपुर जिले में एक एक सीट मिलने का संभावनाएं जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें, पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी पश्चिमी वर्धमान जिले में एक एक सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से
125 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 51 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट तो वहीं अन्य को भी 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कूच बिहार। और दोस्तों आपको बता दें कूच बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट तो वहीं अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी को कूच बिहार जिले में 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों आपको बता दें जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी जलपाईगुड़ी जिले में 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। और दोस्तों आपको बता दें दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों आपको बता दें अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों आपको बता दें झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों आपको बता दें कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा सर्वे में कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन को ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों आपको बता दें कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट तो वहीं अन्य का कोलकाता जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 14-14 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 13 सीट जबकि टीएमसी को 14 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट तो वहीं अन्य को भी दक्षिणी 24 परगना जिले में 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 237 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी 103 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को भी 100 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 19 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 15 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों आपको बता दें मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 9 सीट जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों आपको बता दें हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 9 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी हुगली जिले में 1-1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। और दोस्तों आपको बता दें नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि टीएमसी को
7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी नादिया जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन को अब की बार 126 सीट, जबकि टीएमसी को 127 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 23 सीट तो वहीं अन्य को भी 18 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में अब की बार किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार कोलकाता में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।